हेलो गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। आज ये व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी चने की दाल के हलवे की रेसिपी जो मैंने शब रात पे बनाई थी। और शब रात के नेक्स्ट डे हमें जाना था कसौली फॉर 2 to 3 डेज। तो मैंने सोचा कि मैं इसको 6 को ही बना लेती हूँ। ये 6 मार्च का व्लॉग है। तो मैं यहाँ पर चने की दाल को उबाल लिया है। इसको आपको खड़ा रखना है, बहुत अच्छे से नहीं उबालना है। हल्का सा जैसे ही गलेगा वैसे ही आप इसको गैस पे से उतार लें और थोड़ा सा ठंडा कर लें। उसके बाद पीस लें। 1/2 kg दाल ली है मैंने ये हलवा बनाने के लिए, बिकॉज मैं डाइट पे हूँ, ज़्यादा मीठा खाना नहीं चाहती हूँ। बस स्पेशली बनाती हूँ मैं ये सारी चीज़ें आरिस के लिए, क्योंकि आरिस को बहुत पसंद है। थोड़ा बहुत मैं भी खा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक कढ़ाई में 2 चम्मच घी डाल लिया है। उसके ऊपर से मैं डालूँगी पिसा हुआ हलवा, बिकॉज इसको ना भूनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जब ये दाल पूरी तरह से भुन जाती है ना, तो पूरी तरह से इसके दाने दाने बिखर जाते हैं। तो आप देख सकते हैं इसको मैंने डाल दिया है यहाँ पर, और मैं धीरे धीरे इसको एक कढ़ाई में भूनूंगी। जब तक जो मेरी बाकी की दाल है मैं उसे पीसूंगी। जब तक वो पिसेगी उसको भी दूसरी कढ़ाई में मैं दूसरी साइड पर रख दूंगी, बिकॉज अगर दोनों को मैं अलग अलग भूनने बैठूंगी तो बहुत टाइम लगेगा। और एक जो मैंने पहले से चढ़ा दी है ये वाली इस कढ़ाई में, ये देखना कितनी जल्दी भुन जाएगी। इतने में मैं पूरी दाल पीस ही पाऊंगी जब तक ये पूरी तरह से भुनने पे आ जाएगी। तो जैसे ये दाल कलर चेंज करेगी, थोड़ी सी ये ब्राउनिश कलर पर आ जाएगी देखने में, तो इसका मतलब है कि ये भुन गई है और एकदम इसके दाने दाने बिखर जाएंगे। तो मैं उसके बाद भी इसको छानूंगी। और देख सकते हैं आप कितना ये कढ़ाई में लग रही है। तो इसको भूनना कुछ इतना आसान नहीं है, पूरे हाथ दुख जाते हैं। आधा किलो दाल का हलवा बनाने में आई डोंट नो लोग कैसे 4-4, 5-5 किलो का बना लेते हैं। मतलब मेरी मम्मी बनाया करती थी, तो हमारी फैमिली बड़ी थी तो मम्मी को ज़्यादा बनाना पड़ता था। और ये मेरा छोटा सा जार, इसमें मुझे पीसना पड़ रहा है, मजबूरी है मेरी। तो यहाँ पर मैं और दाल पीस रही हूँ, एक साइड पे हलवे को भून रही हूँ। तो प्लानिंग थी मेरी नेक्स्ट डे यानी 7 मार्च को कसौली जाने की, तो इसलिए मैं ये 6 मार्च को बना रही हूँ। और क्योंकि नेक्स्ट डे का पता भी नहीं है कि शब रात 7 को ही है या 8 को है, तो कन्फ्यूज़न के चक्कर में ना मैंने सोचा एक दिन पहले ही बना लेती हूँ। और हमारा प्लान भी 7 और 8 को ही था, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं पहले ही बना लेती हूँ। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं फातिया करके और घर से निकल जाऊँगी अपने कसौली के लिए, मतलब ट्रिप के लिए। सो मैंने पहले से ही नाइट में ही सारी प्रिपरेशन कर ली थी। चिकन मैरिनेट कर दिया था क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे चिकन भी ले जाना था। हलवा रात में ही बना लिया था। और नेक्स्ट डे का व्लॉग भी मैं डालूंगी, तो आप उसमें देखना कि मैंने मॉर्निंग में उठ के क्या क्या किया है और कैसे अपनी प्रिपरेशन करी है। और आपको पता है पैकिंग भी मेरी अभी तक हुई नहीं है। तो यहाँ पर पूरी की पूरी दाल मैंने पीस ली है और मैं अब यहाँ पर दूसरी कढ़ाई भी ले लूँगी, बिकॉज मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से मैं दूसरी साइड पर भी डाल के दाल को ना और जल्दी से भून लेती हूँ। बिकॉज भुनने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग ना भुनना ही है। और हाथ भी दुख जाते हैं, बाकी सारे काम जो भी हैं वो ईजी होते हैं। तो एक साइड पे मैंने ड्राई फ्रूट्स भी निकाल लिए हैं। जब तक मेरी ये दाल भुन रही है साइड बाय साइड मैं ड्राई फ्रूट्स भी काट लूँगी। और छोटी इलायची है उसका आपको पाउडर लेना है। तो ये कुछ प्रिपरेशन है जो आपको दाल भुनते टाइम ही कर लेनी है, जो मैंने इसके साथ कर ली थी। ये दाल का हलवा बनाना मैंने अपनी मम्मी से ही सीखा था वैसे तो, बट मैंने स्टार्टिंग के अपनी शादी के कुछ सालों तक बनाया नहीं, बिकॉज अकेले बनाने का मुझे कॉन्फिडेंस आ ही नहीं रहा था। बट ट्रस्ट में इसे बनाना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना मैं पहले सोचा करती थी, बिकॉज मैंने लास्ट ईयर से ही बनाना स्टार्ट किया है। और वो भी मेरे बेटे के लिए मैं ट्राई करती हूँ छोटी छोटी चीज़ें आरेज तक भी जाएँ, उसे पता रहे कि हाँ इस दिन ये फेस्टिवल था और मम्मा ने ऐसे सेलिब्रेट किया था। तो यहाँ पर देख सकते हो आप इतनी देर बाद भी ये दाल अभी भी इतनी गीली है और इस भुनने में आ ही नहीं रही है, टाइम लगेगा। और एक साइड पे मेरी वो वाली दाल है, उसके लिए मैंने ये बर्तन रख दिया है दूसरा, इसमें भी भुनना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी अगर आप ये हलवा बनाना चाहते हो। तो इसके लिए आप पहले से रेडी रहना, आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना हाथ चलाना पड़ेगा इसको भूनने के लिए। तो ये जो दूसरा बर्तन रखा हुआ है इसमें भी डाल दूंगी, बट जो पहले बर्तन वाली दाल है ना ये पहले भुन के रेडी होगी। तो जब ये दाल भुनती है धीरे धीरे, जैसे जैसे कलर चेंज करती है वैसे वैसे बड़ा ही सेटिस्फेक्शन मिलता है। और एक्चुअली जब ये हलवा मैं बना रही थी, तो बिकॉज लास्ट ईयर जब मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था तो मुझे अपने ऊपर काफ़ी प्राउड फील हुआ कि मैंने ये अकेले बना लिया बिना मम्मी की हेल्प के, बिकॉज मम्मी के साथ ही बनाया था हमेशा। तो ये बहुत खाने में तो बहुत अच्छा लगता है। मन तो ऐसा करता है कि इसको साल में 2 या 3 बार बना लिया जाए। बट वही है, ज़्यादा मीठा थोड़ा अवॉइड ही करना चाहिए अपने लिए भी बच्चे के लिए भी। बिकॉज बच्चे तो आरिज़ को तो ये जब हलवा रेडी हो गया था ना, तो आरिज़ ने तो बस मतलब एक एक बारी में बहुत बहुत सारा खाया है। बच्चों को ना मीठा बहुत पसंद आता है। आप कुछ भी दे दोगे ना स्वीट में तो बच्चे फिर रुकने वाले नहीं हैं। स्पेशली घर का कुछ हो तो फिर बच्चे कहाँ ही रुकने वाले हैं। आरिज़ को तो केक और स्वीट डिशेस का इतना शौक है ना, स्पेशली जो भी घर में बनाती हूँ मैं वो सारी उसे खाने में अच्छी लगती हैं। पैन केक, कप केक, अब ये हलवा भी मैंने ऐड कर दिया है और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं।
तो ये खाने में काफ़ी अच्छा भी है, हेल्दी भी रहता है। अगर आप चाहें तो इसमें शुगर भी थोड़ी कम डाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। बिकॉज़ ये हलवा जो मैं बनाऊँगी ना, ये कड़क वाला हलवा नहीं है। काफ़ी सारे लोग हैं जिन्हें कड़क वाला हलवा बनाने में मतलब खाने में अच्छा लगता है, बट मुझे ये कड़क नहीं अच्छा लगता। तो अब ये दाल देखो अब भुनने पे आ गई है, इसके सारा मतलब पूरी तरह से ये बिखर चुकी है। मैं इसको एकदम कड़क नहीं भूनूंगी, सॉफ्ट ही मैं रहने दूंगी। जैसे ये बिखरना चालू हो जाती है ना, बस मेरा ये एंड पॉइंट होता है, मैं इसको निकाल लूँगी कढ़ाई में से। और बिकॉज़ मैंने दाल ना थोड़ी सी जल्दबाजी में भुनी है, तो इसमें आप देख सकते हो थोड़े से दाने दाने से दिख रहे हैं, मतलब मोटे मोटे से दाने हैं। जैसे कहीं पे दाल पूरी की पूरी रह गई है, कहीं पे हाफ रह गई है। तो अब इस स्टेज पर मैं इसको ऐसे तो डाल नहीं सकती, बिकॉज़ ये हलवे में मुंह में आएगा तो उतना अच्छा नहीं लगेगा, और एकदम सॉफ्ट बनता है हलवा, तो फिर वो सॉफ्ट नहीं लगता खाने में ना। तो मैं इसको क्या करूँगी, पहले एक स्ट्रेनर में छान लूँगी। नॉर्मल जो स्ट्रेनर होता है जिससे आप सूप वगैरह छानते हैं, वो वाला स्ट्रेनर मैं लेके उसमें छान लूँगी। बिकॉज़ मेरे पास जो आटा छानने वाली छलनी है उसमें उसके होल्स ना काफ़ी छोटे छोटे हैं, तो उसमें से ये पूरी तरह से निकलेगी नहीं, और इतना मैं इसको बारीक करना नहीं चाहती। तो इसलिए मैं क्या करूँगी, जो मोटे वाला स्ट्रेनर है उसमें छान लूँगी, जिसके होल्स थोड़े से बड़े बड़े हैं। और ये जो स्टील वाली कढ़ाई है इसमें जल्दी भुन रहा था, इवन भुनने में इजी भी हो रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं स्टील वाली में ही दोबारा इसको भी भून लेती हूँ, बिकॉज उसमें थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, नॉन स्टिक के चक्कर में थोड़ा सा टाइम लग रहा था, और ये स्टील वाली कढ़ाई में ईजिली हो जा रहा था। तो मैंने उसको भी इसमें ट्रांसफ़र कर लिया है, और जब तक मैं इसको भूनूंगी जब तक मैं अपने और काम निपटा लूँगी। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये दाल ना इतना चिपकती है, चम्मच में चिपकेगी, सब चीज़ों में बस चिपक जाती है, कढ़ाई में भी चिपक जाती है। तो फाइनली ये एक कढ़ाई का जब ये भुन चुका है, तो मैं इसको थोड़ा सा ठंडा होने दूँगी, बिकॉज मुझे इसे अभी छानना भी है। इसका जो मोटा मोटा पार्ट है वो मैं निकाल लूँगी, उसको दोबारा से ग्राइंड करूँगी, और फिर उसके बाद उसको मैं फिर से हल्का सा भून लूँगी कढ़ाई में। बिकॉज वो जो मोटा मोटा पार्ट होता है ना, कभी कभार वो अंदर से थोड़ा सा ऐसे कच्चा वाला फील भी देता है, तो इसका कच्चापन आपको पूरी तरह से निकालना है, अदरवाइज़ खाने में और टेस्ट में ना ये कच्चा ही लगेगा, मतलब आपको वो मज़ा नहीं आएगा। तो इसको भून लेना है आपको अच्छे से, और भुनने पर ना बहुत अच्छी सी स्मेल आती है, सौंधी सौंधी सी, देसी घी के साथ। और देसी घी आपको ना अच्छे से इसमें यूज़ करना है अगर आप इसे कुछ दिनों तक चलाना चाहते हो। तो अगर आपने इसे देसी घी भुनने में कम डाला या फिर बनाने में कम डालोगी ना, तो ये इसके ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। अगर आप इसे 10 से 12 दिन रखना चाहते हो ना, तो आप इसमें अच्छी क्वांटिटी में देसी घी डालना, तो उसके बाद ये बहुत अच्छा बनेगा और टेस्ट भी इसका अच्छा आएगा। तो यहाँ पर मैं इसको दूसरे वाले पार्ट को भी भून लूँगी, और जब दोनों ही मतलब जो मैंने 2 पार्ट में इसको भुना है, दोनों ही पार्ट जब भुन जाएंगे, फिर मैं इसको स्ट्रेनर में छान लूँगी। तो ये जो छना हुआ पार्ट है, आवाज़ में देख सकते हैं कितने मोटे मोटे से दाने दिख रहे हैं, तो इसको छानना भी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये पूरे के पूरे हलवे का ना टेस्ट ख़राब कर देगा। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सेकंड वाला भी भुनने वाला है, तो मैं बस दोनों को निकाल लेती हूँ और फिर दोनों को छान लेती हूँ। यहाँ पे मैंने स्ट्रेनर रख लिया है इस बड़े वाले बर्तन में, बिकॉज बड़ा सा बर्तन है तो इजीली दोनों के दोनों एक साथ छन जाएंगे। और आप देख सकते हो नीचे कितना फ़ाइन निकल रहा है ये, तो इतना ही फ़ाइन मुझे चाहिए, बिकॉज मुझे एकदम सॉफ्ट बनाना है इसको। और ये है मेरा डिनर, बिकॉज मैं इसको छानने के बाद थोड़ी देर रुक गई थी, इतना ज़्यादा थक गई थी हाथ चलाते चलाते। तो फिर और खाना बनाने का भी मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने जल्दी से तंदूरी चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ था वो बना लिया, 2 रोटी बना ली, और ये योगर्ट मेरा और आरिस का फेवरेट। तो ये था मेरा क्विक मील फॉर डिनर। तो जल्दी से इस खाने को खाने के बाद मैं वापस आ गई हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 गिलास पानी। ये जो ग्लास है ये 1.5 कप वाटर है, क्योंकि इसमें मेज़रमेंट्स का ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी रहता है। अगर आप मेज़रमेंट्स का ध्यान नहीं रखोगे तो ये हलवा परफेक्ट आप कभी भी नहीं बना पाओगे। तो जितना मैंने वाटर लिया है उतनी ही मैं चीनी ले लूँगी, पूरा ये ग्लास भर के। और उसके बाद मैं इसमें लूँगी 1/2 कप मिल्क, और जब तक मैं इसको चलाती रहूँगी जब तक ये पूरी तरह से ना डिज़ोल्व ना हो जाए तीनों चीज़ें। और यहाँ पर मैंने डाल दिया है, कढ़ाई मैंने सेम ही यूज़ कर ली है, बिकॉज दाल भुनने के बाद लगती नहीं है कढ़ाई में। और देख सकते हैं अब कढ़ाई भी पूरी तरह से क्लीन हो गई है, तो मैं इसी में बना सकती हूँ। तो अब मैं सेम ग्लास में 1/2 ग्लास मिल्क ले लूँगी। ये आप मेज़रमेंट्स के हिसाब से ले लेना, बिकॉज 1/2 ग्लास आई थिंक 1/2 कप के बराबर है इसमें। तो ये मैंने यहाँ पे मिल्क भी डाल दिया है। अब मैं इसको थोड़ी देर पकाऊंगी थोड़ा और अच्छे से, ताकि ये मिल्क और ये सारी चीज़ें अच्छे से पक जाएं। इसमें उबाल आ जाएगा, इसको थोड़ी देर तक चलाते रहना है, क्योंकि जब तक इसमें उबाल आता रहेगा ना तभी ये पानी पूरी तरह से पकेगा, और ये चाशनी ना हलवा बनाने मतलब बर्फ़ी जमाने लायक हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने जो ड्राई फ्रूट्स लिए थे, कैश्यू और आमंड, इनको मैंने हाफ लेकर उनको काट के मैंने चाशनी में डाल दिया है। और इसके बाद जो बचेगा इसको मैं गार्निशिंग के लिए रख लूँगी। थोड़ा सा मैंने कोकोनट पाउडर भी लिया है, ताकि मैं ऊपर से गार्निशिंग के लिए यूज़ करूँगी। मुझे अंदर चाशनी में कोकोनट पाउडर डालना उतना अच्छा नहीं लगता,
तो सिर्फ चाशनी में मैंने ऐड किया है कोकोनट पाउडर, सॉरी ड्राई फ्रूट्स और देसी घी। यहाँ पे मैंने हरी इलायची पाउडर भी डाल दिया है और थोड़ा सा मैं डाल दूँगी रेड कलर आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं और चाहे तो कोई और कलर भी डाल सकते हैं, तो ये ऑप्शनल है। बट मुझे थोड़ा सा इसको हल्का सा ही, वैसे तो मैंने डाला है, देख सकते हैं आप, इसमें ज़्यादा रंग नहीं आएगा, बहुत हल्का सा डाला है। तो यहाँ पर चाशनी ना बहुत अच्छे से पक चुकी है और यहाँ पर मैं बस ये चेक कर रही हूँ कि इसकी थिकनेस कितनी है। और जब तक ये चाशनी रेडी हुई थी, जब तक मैंने एक साइड पर 2 थालियों में ना देसी घी लगा लिया है, बिकॉज़ इसी में मुझे ये हलवा जमाना है, तो इसको पहले से ही रेडी कर लिया है। दाल डालने से पहले ही आपको ये काम कर लेना है, बिकॉज़ जब आप दाल डालोगे उसके बाद आपको जल्दी से इसको जमाना होगा, अदरवाइज़ ये थोड़ा सा कड़क हो जाएगा और सेट होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा। तो यहाँ पर आप चाशनी दे सकते हो, इतनी थिक हो गई है कि ये बड़ा धीरे धीरे गिर रही है। तो अभी भी मैं इसको 2 मिनट्स के लिए और छोड़ूंगी, उसके बाद हलवा डालूंगी, बिकॉज़ मुझे इससे थोड़ा सा और कड़क करना है। बट चाशनी को बहुत ज़्यादा कड़क नहीं करना है, नहीं तो हलवा आपका बिल्कुल कड़क होगा, आपको उसे चबा चबा के खाना पड़ेगा। मुझे सॉफ्ट चाहिए था, इसलिए मैंने दाल को भी ज़्यादा नहीं भुना है और चाशनी को भी मैं ज़्यादा कड़क नहीं करूँगी, बट ये अच्छे से पक जाए उतना ही मेरे लिए काफ़ी है। तो अब इस टाइम पर मैंने ये डाल दिया है, दाल अपनी इसमें डाल दी है और मैं इसको अच्छे से चला लूँगी। और ये देखने में ही सॉफ्ट था, तो मुझे पता था कि ये अच्छे से जम जाएगा। तो पहले मैंने बड़ी वाली जो थाली थी उसमें निकाला है, बिकॉज़ मुझे उसमें अच्छे से सेट करना है। बाकी जो बचेगा थोड़ा सा वो मैं छोटी वाली प्लेट में सेट कर लूँगी, बिकॉज़ ये हाफ़ kg है, इससे ज़्यादा ये बनता भी नहीं है। आप एक थाली में ही बनेगा, अगर ये थाली थोड़ी और बड़ी होती तो सारा का सारा एक थाली में ही सेट हो जाता। तो मैं इसको दोनों में ट्रांसफ़र कर लूँगी, बड़ी वाली में थोड़ा सा ज़्यादा और छोटी वाली में थोड़ा सा कम। बट मेरे पास सेट करने का काफ़ी सारा टाइम है, तो मैं इसे अच्छे से सेट कर लूँगी। और मेरे पास टाइम है, इसलिए मैं ये सब बड़े तसल्ली से, इत्मीनान से कर रही हूँ। अगर मैंने इसे कड़क वाला बनाया होता ना, तो ये इतना मुश्किल हो जाता है, बड़ा इंस्टेंटली करना पड़ता है, क्योंकि मेरी मम्मी कड़क ही बनाती थी। तो जब मैं उनके साथ करती थी ना, तो हम ऐसे लगते थे जैसे जब वो स्पोर्ट्स कार नहीं रुकती है अपने स्टेशन पे और उसकी जल्दी जल्दी टायर चेंज किए जाते हैं, हम 2 लोग ऐसे बैठते थे कि जैसे ही मम्मी ने डाला थाली में और हम जल्दी जल्दी सेट करने बैठ जाते थे, नहीं तो फिर ना वो कड़क हो जाता था, फिर उसको दोबारा से सेट करना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो यहाँ पर मैंने इसको डाल लिया है थाली में और हाथ से पहले मैंने थोड़ा सा सेट किया, बट ये इतना गर्म था ना कि मेरे हैंड पूरी हथेलियाँ लाल हो गई। तो मैंने ये सोचा कि पहले इसको थोड़ा सा चम्मच से सेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा घी लगाऊंगी हथेलियों पे, क्योंकि घी लगाते हो ना तो आपको गर्म कम लगता है। अगर आप डायरेक्ट टच करोगे तो ये आपके हाथ पे चिपक भी सकता है और आपके हाथ जल भी सकते हैं, छाले भी हो सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हो आप कितना मुझे प्रॉब्लम हो रही है इसको सेट करने में। बट वो जो मेरा चम्मच था फ्लैट वाला, वो मुझे मिल नहीं रहा था, तो मैंने जल्दी से इसको हाथ से ही सेट कर दिया। तो ये पूरी तरह से अच्छे से सेट हो गया है और घी लगाने से ना इसका जो सरफेस है वो एकदम स्मूथ हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने जो और ड्राई फ्रूट्स काटे थे गार्निशिंग के लिए, वो मैं इसके ऊपर से डाल दूँगी। बट पता नहीं क्या होता है, मैं ना कोकोनट पाउडर डालना भूल जाती हूँ, मेरे दिमाग से स्किप हो गया कि मुझे उसे भी डालना है, और फटाफट मैंने बस इस पर ओनली कैश्यू और आमंड ही सेट कर दिए। तो चॉप्ड कैश्यू आमंड सेट करने के बाद उनको आपको प्रेस कर देना है, ताकि वो हलवे के अंदर थोड़ा सा घुस जाएं। अगर वो ऊपर रहेंगे तो उनके निकलने के भी चांसेस हैं। तो ये जो थोड़ा वाला बचा था, इसको मैं सेट कर दूंगी छोटी सी प्लेट में और इस पर भी मैं ड्राई फ्रूट्स गार्निश कर दूंगी। तो यहाँ पर मैं इसको काट रही हूँ, मैं इसको स्क्वायर, आप चाहें तो किसी भी शेप में काट सकते हैं, बट मैं इसको जो बर्फ़ी की शेप होती है ना, वो वाली शेप में इसको कट करूँगी। आप चाहें तो इसको स्क्वायर शेप में भी कट कर सकते हैं और कुछ कुछ ट्रायंगल शेप में भी कट करते हैं। तो यहाँ पे मैं बर्फ़ी की शेप में इसे कट करूँगी। तो इसको इंस्टेंट आप अभी ही काट ले तो ज़्यादा बेटर है, अगर आप बाद में काटने की कोशिश करोगे तो थोड़ा सा टाइट हो जाता है। बट ये सॉफ्ट वाला है, ये मैं काट सकती थी, बट जो कड़क वाला होता है उसको काटना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर दोनों ही ट्रे में मेरा हलवा भी सेट हो गया है और मैंने बना भी सक्सेसफुल रही मैं इसको रेडी करने में। तो मुझे यहाँ पे बड़ा प्राउड फील हो रहा है कि हाँ, अच्छे से मैंने हलवा बना लिया, अच्छे से मैंने इसको सेट कर लिया, क्योंकि इस स्टेज पे अगर आगे कुछ चीज़ ख़राब हो जाए ना तो बड़ा ही मूड ख़राब हो जाता है। और मैं अपनी पूरी पैकिंग सब कुछ छोड़ कर ना हलवा बना रही हूँ स्पेशली फेस्टिवल के लिए। तो ये भी काफ़ी ज़रूरी है, इसलिए मैंने सब कुछ छोड़ा था। बट जब ये पूरी तरह से सही से बन जाता है ना, तो जो सेटिस्फेक्शन आपको मिलता है ना, वो बड़ा ही ग्रेट होता है। मतलब मुझे इतना प्राउड हो रहा है अपने ऊपर कि मैंने इसको बना लिया। और एक्चुअली कभी कभार तो मैं अपनी कुकिंग की खुद ही फ़ैन हो जाती हूँ। इसका टेस्ट इतना अच्छा था ना कि मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत अच्छा टेस्ट था इसका। इवन आरेज को बहुत पसंद आया। आरेज तो वैसे ही मेरी कुकिंग का फ़ैन है, तो मुझे आरेज की टेंशन नहीं होती। आरेज सब जगह बस यही बोलता रहता है, मेरी मम्मा तो बहुत अच्छा खाना बनाती है, मेरी मम्मा बहुत अच्छा खाना बनाती है। तो आरेज से तो तारीफ़ें सुनने को मिल ही जाती हैं। और जब आरेज खाता है ना, तो बस
मतलब सारी मेहनत मेरी वसूल हो जाती है जब आरेज को मैं खाता हुआ देखती हूँ। बिकॉज़ आरेज का खाना मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। आरेज जब किसी चीज़ को खाता है और मुझे अप्रिशिएट करता है कि मम्मा ये बहुत अच्छा बना है, बहुत यम्मी खाना बना है मम्मा, तो ये भी आरिस को बहुत अच्छा लगा था। तो मैंने इसके भी जो पीसेस करने थे वो मैंने कर लिए हैं। और अभी आप देख सकते हैं ये कितना अच्छे से सेट हुआ है, बिकॉज जस्ट मैंने अभी इसमें पीसेस कट किए हैं और मैंने इसको निकाला है और ये आराम से निकल भी गया है। थोड़ा सा सॉफ्ट है और मॉर्निंग तक ये और अच्छे से सेट हो जाएगा। बस मुझे यही टेंशन थी, ऐसा ना हो कि ये इतना सॉफ्ट हो जाए ये निकले ना, मतलब इसके पीसेस ना बने। पर यहाँ पे इसके पूरी तरह से पीसेस बन चुके हैं। तो मेरा हलवा है रेडी। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो ज़रूर ट्राई करना, कमेंट्स में बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।